मेरे यहाँ 10 वार्ड, ठीक, 10 वार्ड में जो भी गाइडलाइन सरकार का था उसके द्वारा काम हुआ। दूसरे जगह क्या होता है उससे हमको मतलब नहीं है। मेरे पंचायत में ऐसा कुछ नहीं होता। नली और गली काम पंचायत की जो आबादी है उसके हिसाब से राशि उपलब्ध नहीं होता है। दिया गया है सरकार का योजना है, तो भाई जब तक सरकार का कोई अध्यादेश जारी नहीं होगा हम लोग कर नहीं सकते हैं। हम लोग का तो पैर हाथ बंधा हुआ है, जो गाइडलाइन आएगा उसी के हिसाब से काम करना है। नमस्कार, मैं विक्रांत स्वराज भारत लाइव में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, पंचायत चुनाव नज़दीक आ चुकी है और चुनावी सरगर्मी पूरी तरीक़ा से तेज़ हो चुकी है। अब देखना है कि इस बार जनता के बीच मुखिया जी किस मुद्दे को लेकर जाते हैं और जनता इस बार मुखिया जी को फिर से दोबारा क्यों चुने। तो आज हम बात कर रहे हैं मराठी पंचायत के मुखिया राम कुमार सिंह जी से कि आखिर इन्होंने 5 सालों में क्या कार्य किए हैं और इस बार जनता किस विकास को देखते हुए इनको दोबारा चुनेगी। मुखिया जी, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। धन्यवाद। ये बताइए कि 5 सालों में, सबसे पहले ये बताइए 5 सालों में आपका विकास कार्य क्या रहा। सबसे बड़ा चीज़ है कि विकास का कार्य जो है, सरकार का जो गाइडलाइन है 7 निश्चय जी, 7 निश्चय के तहत मेरे यहाँ 10 वार्ड, ठीक, 10 वार्ड में जो भी गाइडलाइन सरकार का था उसके द्वारा काम हुआ। पंचायत मराठी उत्तरी में 294 लाभार्थी को इंदिरा आवास, मैंने प्रधानमंत्री आवास, नॉट इंदिरा आवास, 15 प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, ये बताइए कि लगातार यह भी आरोप लगते हैं अलग अलग पंचायतों में कि मुखिया जी जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत में राशि वसूलते हैं। 20,000 से 30,000 रुपये की राशि लिए गए हैं। दूसरे जगह क्या होता है उससे हमको मतलब नहीं है। मेरे पंचायत में ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पंचायत में कोई राशि नहीं ली गई? नहीं, इसके लिए खबरदार होशियार वाला बात। और ये बताइए, मनरेगा के तहत में कितने काम हुए हैं? मनरेगा इसलिए कि यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, हर पंचायत का अपना अपना भौगोलिक स्थिति है। मनरेगा का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि मनरेगा का मट्टी वर्क का काम होता है। सरकार खास करके पटना जिला पक्की वर्क का आज तक खुलता नहीं है, इसलिए पक्की वर्क का काम नहीं हुआ है। कच्ची वर्क का काम मतलब कह सकते हैं कि हाई स्कूल फील्ड था, उसमें काम हुआ। बाकी यहाँ मनरेगा का कोई काम नहीं। नली गली से जुड़े हुए कितने काम हुए हैं और कितने काम अधूरे हैं? नली और गली काम पंचायत की जो आबादी है उसके हिसाब से राशि उपलब्ध नहीं होता है। जितना काम चाहिए उस हिसाब से जितना राशि था उतना काम हो चुका है। लगातार आप 10 सालों से मुखिया हैं इस पंचायत के। ये बताइए 10 सालों में सबसे ज़्यादा अगर कमी क्या महसूस हुई आपके पंचायत में? सबसे बड़ा चीज़ सरकार जो है, जो मार्गदर्शन मिला है, सबसे बड़ा यहाँ समस्या है, मूलभूत समस्या कि गंगा में, आप भी जानते हैं कि गंगा में नाला का पानी नहीं गिराया जा सकता है, ठीक। और गंगा के किनारे जो भी पंचायतें हैं, ठीक, सरकार से हम जरूर कहेंगे कि आने वाला समय में हर पंचायत में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे, ताकि जो गंदा पानी गंगा में गिर रहा है यदा कदा, ठीक, क्योंकि गंगा को भी स्वच्छ करने का माननीय प्रधानमंत्री का योजना है और वो सफल योजना है। इसलिए उसके चलते जब तक पावर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेगा तो कहीं कहीं नाली का जो पानी बनाया गया उसका गिराव करने का उपाय नहीं है। कुछ जगह था जहां स्वच्छता वगैरह का निर्माण कराया गया, लेकिन स्वच्छता जो है ऑलरेडी बरसात के समय में वो सफिशिएंट नहीं है। ये जो एसटीपी प्लांट एक नगर परिषद के अंदर बनाया जा रहा है, उससे क्या पंचायत को फायदा मिलेगी? नहीं, पंचायत को क्या फायदा? उसको मतलब वो सिर्फ नगर परिषद क्षेत्र तक ही सीमित है। नगर परिषद क्षेत्र, उसमें पंचायत को कोई फायदा नहीं मिला। इसका मतलब जो आप गंगा को लेकर बता रहे हैं, इसको लेकर कहीं कोई लिखित आपने दिया? हाँ, हम लोग जो है 2013 में दाल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में हम लोग गए थे। तो उस समय गंगा के लिए सफाई उमा भारती थी, आपकी केंद्रीय मंत्री स्पेशल, हम लोग को कुछ लोग मुखिया को बुलाया गया था दाल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। उसी समय हम लोग प्रस्ताव दिए थे
कि गंगा तभी स्वच्छ रहेगी जब तक हर एक पंचायत में उसका मॉनिटरिंग हो, जो पंचायत गंगा किनारे, पंचायत को पावर मिले ताकि वो शमशान में ठीक है वो ऐसा हो, जो हम लोग का हिंदुत्व का जो आधार बना हुआ है, उस अपशिष्ट को कम से कम ऐसा छान के डाला जाए जिससे प्रदूषित गंगा कम हो। नाला का कोई भी पानी गंगा में ना गिरे बिना सफाई का। दिया गया है, सरकार का योजना है, तो भाई जब तक सरकार का कोई अध्यादेश जारी नहीं होगा हम लोग कर नहीं सकते हैं। हम लोग का तो पैर हाथ बंधा हुआ है, जो गाइडलाइन आएगा उसी के हिसाब से काम करना है। किस योजना के तहत में कुछ काम आपके पंचायत में अधूरे रह गए हैं? बहुत सा काम अधूरा है। कुछ बता सकते? नहीं, बहुत सा काम इसलिए अधूरा है कि सबसे बड़ा चीज़ यहाँ का जो टाल है जी। सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है टाल का, ठीक, जो हम लोग के ग्राम पंचायत से फुलफिल नहीं हो पाता। और 80 ने मान के चले 95% लोग यहाँ टाल पे निर्भर करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का। तो रोजगार जब तक लोगों को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? टाल जब तक नहीं, टाल में है वो मुद्दा है जो हम लोग का लिखित में चल रहा है कि अवलंब जैसे मनरेगा के तहत हम लोग को जो है वहाँ दिया जाए कि जहाँ जहाँ पानी अवरुद्ध होता है उसको हम लोग काम करा के अवरुद्धता को बंद करें। राशन कार्ड मतलब सभी आपके पंचायत के सभी लोगों का बन चुका है, कभी भी वंचित हो? नहीं, राशन कार्ड सबका बन चुका है। अब वैसे कोई अगर यहाँ नहीं रहने वाले लाभार्थी हैं, एकाएक आ गए, बहुत इसलिए कि 2011 के जनगणना के हिसाब से 2014 में राशन कार्ड बटा था। उस समय हम लोग 1100 राशन कार्ड बांटे थे। राशन कार्ड बनाने की कितनी राशि ली गई लोगों से? वो तो सुनने में आता है, बहुत सारे अभी जो है बरसाती मेढक जो हैं, ठीक, सुन रहे हैं कि 1500 रुपया, कोई 1000 रुपया, ठीक, सुनते हैं इधर जो बरसाती मेढक। तो जनता भी जो है अब किसी को दे देता है, जबकि बार बार मना कर रहे हैं कि बीडीओ साहब का मार्गदर्शन था कि 1 रुपया राशि नहीं दिया जाए। ठीक, हम लोग जो भी बनवाएं उसमें 1 रुपया राशि किसी लाभार्थी को नहीं लिया गया। लेकिन लाभार्थी है, किसी को नाम अलग करवाना है, किसी को जरवाना है, तो बहुत से दलाल हैं, ठीक, पंचायत में जो छुपे रुस्तम कुछ न कुछ कर लिया करते हैं। और जनता भी उसमें भागीदारी है। जब बार बार ये कहा गया कि न जन्म में बार बार दीजिए, समझाने के बाद नहीं, न जन्म में दीजिए, न मृत्यु में दीजिए, न आवासीय में दीजिए, न जातीय में दीजिए, न आय में दीजिए, सारे के लिए खुला हुआ है ऑलरेडी RTPS काउंटर पंचायत में, ठीक। लेकिन उसके बाद भी लोगों को अब ऑनलाइन वाला सिस्टम है। अब बहुत से ऑनलाइन वाले बैठ गए हैं कि हमको दीजिए 1500 रुपया, 1000 रुपया, हम राशन कार्ड बनवा देंगे। जबकि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा हमको लगता है मेरे पंचायत में 150 कार्ड हम लोग के थ्रू बना जिसमें पैसा नहीं हुआ। आपके पंचायत में बाढ़ से भी इस बार क्षति हुई है? नहीं, मेरे पंचायत में सिर्फ फसल का क्षति हुआ है। फसल का मतलब कितने किसानों को परेशानी झेलनी पड़ी इस बार? किसान क्या, किसान तो जितने भी किसान यहाँ थे, जो भी होता है कि जो भी फसल लगाया गया, पहले तो बारिश हुआ यास तूफान के चलते। सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि जिस समय से यास का बारिश हुआ उस कंटिन्यू 1 महीना बारिश हुआ, उसके बाद बाढ़ आ गया। बाढ़ आ जाने के बाद जो फसल की बुआई हुई वो सारा फसल डूब गया, सारा फसल डूब गया। इसकी मुआवजा दिलवाने में कितना मतलब आप? नहीं, हम लोग का मुआवजा तो सबसे बड़ा चीज़ है सरकार का। यहाँ से रिपोर्ट 550 बीघा का भेज दिया गया। मनाची 2 पंचायत है, 550 बीघा की फसल जो है बर्बाद हुआ है, भेज दिया गया है रिपोर्ट में। अब देखिए सरकार क्या करती है। रिपोर्ट में भेजा गया या सच में इतना मतलब बर्बाद हुआ? सच में बर्बाद हुआ है, कोई झूठ का थोड़ी होगा। वो तो हवाई सर्वे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 2 बार 3 बार किया गया है। सारा डूबा हुआ था, पॉपुलेशन में भी पानी इंट्रेंस लिया था। इस बार जनता फिर से आपको क्यों चुने? जनता क्यों? जनता में काम किए हैं, विकास किए हैं, तो जनता नहीं चुनेगी तो कौन चुनेगा? मतलब आपको भरोसा है इस बार जनता फिर? कहने की बात। तो ये थे हमारे साथ मराची पंचायत के मुखिया रामकुमार सिंह जी। इन्होंने बताया कि इन 5 सालों में इन्होंने क्या विकास किया। इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास से लेकर राशन कार्ड में भी 1 रुपया तक नहीं लिया गया और पंचायत के सभी लोगों तक जा जाकर इन्होंने विकास कार्य किया। तो इसी तरह बिहार के अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जा जाकर हम वहाँ के विकास
से अवगत करवाएंगे कि आखिर उस पंचायत में क्या विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ। तो इसी तरह देखते रहें स्वराज भारत लाइव। मैं हूँ विक्रांत, धन्यवाद।